हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एडी लर्निंग एकेडमी में। जो आप सभी को मेरा नमस्ते। उम्मीद करती हूँ आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारी हिंदी साहित्य की महत्वपूर्ण प्रश्न श्रृंखला चल रही है उसमें हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक चल रहा है काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे अक्सर कर एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है और काफ़ी क्वेश्चन आपके एग्जाम में यहाँ से देखने को मिल जाते हैं। तो इसीलिए हम आपके लिए पिछले वर्षों में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आज की क्लास में लेकर आए हैं। आज की क्लास आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। इससे पहले हमने काव्य शास्त्र की एक क्लास आपको करा दी है जिसमें हमने आपको महत्वपूर्ण आचार्य, उनके ग्रंथ, क्या उन्होंने परिभाषाएं दी और किस सदी के आचार्य हुए, ये हमने कंप्लीट आपको करा दी है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप उसे भी जरूर देख लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूले और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को उसका फायदा मिल सके। आज की क्लास कंप्लीट आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य कौन थे? आचार्य कुंतक, आचार्य दंडी, आचार्य भामे या आचार्य उद्भट? ये क्वेश्चन केवीएस पीजीटी 2017 और यूपी टीजीटी 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको यहाँ पर बताना है अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक। अगर हम अलंकार सिद्धांत के प्रवर्तक की बात करें तो आचार्य भामे इसके प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य कुंतक की बात करें, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है वक्रोक्ति जीवितम। वक्रोक्ति जीवितम किसका ग्रंथ है? आचार्य कुंतक का। आचार्य दंडी की बात करें, काव्य दर्श महत्वपूर्ण ग्रंथ है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आचार्य उद्भट की बात करें, काव्य अलंकार सार संग्रह, काव्य अलंकार सार संग्रह। जो भी आज की क्लास में इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? आपको ऐसे क्वेश्चन बड़े ध्यान से करने होते हैं। आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सही नहीं है। आचार्य अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद, भट्टलोल्लट उत्पत्तिवाद, शंकुक अनुमितिवाद, आचार्य मम्मट भुक्तिवाद। आपको बताना है किस आचार्य का संबंध किससे है। अगर हम यहाँ पर देखें, अभिनव गुप्त इनका संबंध है अभिव्यक्तिवाद से। भट्टलोल्लट की बात करें उत्पत्तिवाद से इनका संबंध है। शंकुक की बात करें अनुमितिवाद से इनका संबंध है। लेकिन हमारा ऑप्शन हमारा फोर्थ यहाँ पर ये सही नहीं है। आचार्य मम्मट का संबंध भुक्तिवाद से नहीं है। अगर हम यहाँ पर देखें, भुक्तिवाद का संबंध है भट्टनायक इनका संबंध किससे है? भट्टनायक का संबंध किससे? भुक्तिवाद से संबंध है और यूपी टीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र ग्रंथ के प्रणेता कौन है? भट्टलोल्लट, भट्ट केदार, भरतमुनि या आचार्य भामे? आपको बताना नाट्यशास्त्र ग्रंथ के प्रणेता कौन है। अगर हम यहाँ पर देखें, नाट्यशास्त्र ग्रंथ के रचयिता कौन है? आचार्य भरतमुनि। आचार्य भरतमुनि ने किसकी रचना की? नाट्यशास्त्र की। और हम यहाँ पर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है, नाट्यशास्त्र को क्या कहा गया है? पंचम वेद भी कहा गया है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि किस ग्रंथ को पंचम वेद के नाम से जाना जाता है, तो नाट्यशास्त्र को पंचम वेद भी कहा गया है। भट्टलोल्लट की बात करें, इनका संबंध है उत्पत्तिवाद से। भट्ट केदार की बात करें, जयचंद प्रकाश। आचार्य भामे की बात करें, काव्य अलंकार इनका संबंध किससे है? काव्य अलंकार ये ग्रंथ किसका है? आचार्य भामे का। हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्दार्थो सहितो काव्यम परिभाषा किसके द्वारा दी गई? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है परिभाषा किसके द्वारा दी गई? आचार्य भरतमुनि, आचार्य भामे, आचार्य रुद्रट या आचार्य वामन? अगर आपने हमारी पिछली वीडियो ध्यान से देखी हो तो आपके सभी क्वेश्चन यहाँ पर सही होने वाले हैं और आपको बताना है कि ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? शब्दार्थो सहितो काव्यम। अगर हम इस परिभाषा की बात करें, शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये परिभाषा दी गई है आचार्य भामे के द्वारा। अगर हम आचार्य भामे की बात करें, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है काव्य अलंकार। ये किसका ग्रंथ है? आचार्य भामे का। आचार्य भरतमुनि की बात करें, नाट्यशास्त्र इसे पंचम वेद भी कहा गया है। आचार्य रुद्रट की बात करें, काव्य अलंकार सूत्र। आचार्य वामन की बात करें, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। इनके ग्रंथों में कमी यहाँ पर आपको अंतर देखने को मिल रहा है, इसलिए आप यहाँ पर बड़े ध्यान से देखते हुए चलना है। सूत्रवृत्ति किसके? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति किसके द्वारा दिए गए? आचार्य वामन के। सूत्रवृत्ति। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन थे? आपको बताना है रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य कौन है? आचार्य धनंजय, आचार्य कुंतक, आचार्य शंकुक या आचार्य राजशेखर? अगर हम रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या की बात करें तो ये किसके द्वारा की गई है? आचार्य शंकुक के। आचार्य धनंजय की बात करें, 10 रूपक इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। 10 रूपक
आचार्य कुंतक की बात करें वक्रोक्ति जीवितम, वक्रोक्ति जीवितम। राजशेखर की बात करें काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। हमारा अगला क्वेश्चन है भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, आपको बताना है भरत मुनि ने रस सूत्र का विवेचन अपने किस ग्रंथ में किया है। नाट्यशास्त्र, नाट्य दर्पण, हृदय दर्पण या उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर हम आचार्य भरत मुनि की बात करें, इन्होंने रस सूत्र का विवेचन किस ग्रंथ में किया है, नाट्यशास्त्र में। नाट्यशास्त्र को ही पंचम वेद भी कहा गया है, पंचम वेद भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, काव्य के विशिष्ट तत्वों के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। आचार्य धनंजय, अभिनव गुप्त, आनंदवर्धन या राजशेखर। आपको बताना है काव्य के विशिष्ट तत्वों के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया। अगर हम ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो ये किया है आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन को ही ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना जाता है, आनंदवर्धन को ही माना जाता है। धनंजय की बात करें 10 रूपक इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है, 10 रूपक। अभिनव गुप्त की बात करें अभिनव भारती, अभिनव भारती। राजशेखर की बात करें काव्य मीमांसा, काव्य मीमांसा। हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हमारी वीडियो हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों तक ये वीडियो पहुंच सके। और हम आपके लिए इतनी मेहनत से कंटेंट लेकर आते हैं और इतनी मेहनत से आपके लिए कंटेंट यहाँ पर बनाते हैं, तो आप हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपका सपोर्ट भी हमारे लिए उतना ही बेहतर है जितना एक परिवार को होता है। आप भी हमारा परिवार है, तो इसलिए आप हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए ताकि हम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपको प्रोवाइड यहाँ पर करा सके। तो चलिए हमारा 8वां क्वेश्चन है, आचार्य दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ का नाम है। ध्वन्यालोक, काव्य मीमांसा, काव्य अलंकार सूत्र या काव्य दर्श। आपको बताना है आचार्य दंडी का यहाँ पर ग्रंथ आपको यहाँ पर बताना है। यूपी टीजीटी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम दंडी के काव्य शास्त्रीय ग्रंथ की बात करें तो इनका ग्रंथ है काव्य दर्श। ध्वन्यालोक की बात करें आनंदवर्धन, और आनंदवर्धन को ही ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। काव्य मीमांसा की बात करें राजशेखर का ग्रंथ है काव्य मीमांसा। काव्य अलंकार सूत्र की बात करें आचार्य रुद्रट। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। आपको यहाँ पर बताना है कौन से सिद्धांत के आचार्य कौन है। आपको यहाँ पर सुमेलित करना है वक्रोक्ति सिद्धांत आनंदवर्धन, रीति सिद्धांत कुंतक, औचित्य सिद्धांत वामन या ध्वनि सिद्धांत क्षेमेंद्र। यूजीसी नेट हिंदी एग्जाम जनवरी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको बताना है कि कौन सा सिद्धांत किस आचार्य के द्वारा दिया गया है। अगर हम यहाँ पर बात करें वक्रोक्ति सिद्धांत की बात करें तो ये दिया गया है आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक इसके क्या है, प्रवर्तक है वक्रोक्ति सिद्धांत। रीति सिद्धांत की बात करें आचार्य वामन, रीति सिद्धांत। अगर हम औचित्य सिद्धांत की बात करें आचार्य क्षेमेंद्र। ध्वनि सिद्धांत की बात करें आचार्य आनंदवर्धन, इन्हें ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। अगर हम यहाँ पर ऑप्शन देखें, ऑप्शन हमारा 1 का क्या है, हमारा बी, 1 का हमारा बी, तो हमारा पहला ही ऑप्शन सही है। आप ऐसे भी अपना टाइम बचा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर देखें तो 1 का बी यहाँ पर कोई से भी ऑप्शन में नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग का दर्श निष्पत्ति सूत्र के प्रतिपादक कौन है। यूपी टीजीटी 2004 और यूपी टेट सेकंड पेपर में 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि ये सूत्र किसके द्वारा दिया गया है, आचार्य वामन, आचार्य कुंतक, आचार्य दंडी या आचार्य भरतमुनि। अगर हम यहाँ पर देखें विभाव अनुभव व्यभिचारी संयोग दर्श निष्पत्ति, यह सूत्र दिया गया है आचार्य भरतमुनि का ये सूत्र है। कई बार एग्जाम में पूछा गया, अभी हाल ही में बीपीएससी के एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। अगर हम भरतमुनि की बात करें नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है, आचार्य भरतमुनि। आचार्य वामन की बात करें अलंकार सूत्र वृत्ति, काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। आचार्य कुंतक की बात करें वक्रोक्ति जीवितम। आचार्य दंडी की बात करें काव्य दर्श। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने हैं।
यहाँ पर बताने अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण कितने माने? 8, 10, 3 या 5। अगर हम आचार्य मम्मट की बात करें, इन्होंने काव्य गुणों की संख्या कितनी मानी है? 3। कौन कौन से? ओज, प्रसाद और माधुर्य। ओज, प्रसाद और माधुर्य गुण। माधुर्य गुण आपको भी ध्यान रखते हुए चलना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, रमणीयात प्रतिपादका शब्द काव्यम, काव्य लक्षण के प्रवर्तक कौन है? आचार्य रुय्यक, आचार्य दंडी, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य वामन। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको बताना है कि रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्द काव्यम, ये काव्य लक्षण किसके द्वारा दिया गया है? तो ये काव्य लक्षण किसका है? पंडित राज जगन्नाथ का। आचार्य रुय्यक की बात करें, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है अलंकार सर्वस्व। अलंकार सर्वस्व। आचार्य दंडी, काव्य दर्श। आचार्य वामन की बात करें, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा, नाटक को पंचम वेद किसने कहा है? आनंदवर्धन, भरत मुनि, क्षेमेंद्र या पाणिनि। आपको बताना है नाटक को पंचम वेद किसके द्वारा कहा गया है। यूपी पीजीटी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम नाटक को पंचम वेद की बात करें, ये कहा है आचार्य भरत मुनि के द्वारा। भरत मुनि ने किसकी रचना की है? नाट्यशास्त्र। और नाट्यशास्त्र को ही पंचम वेद कहा गया है। आनंदवर्धन की बात करें, ध्वन्यालोक और इन्हें ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक भी माना जाता है। आचार्य क्षेमेंद्र की बात करें, औचित्य विचार चर्चा और इन्हें औचित्य संप्रदाय का प्रवर्तक भी किसे माना जाता है? आचार्य क्षेमेंद्र को। पाणिनि की बात करें, अष्टाध्यायी। ये ग्रंथ किसका है? पाणिनि का। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, चिर जीवो जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, को घटी ये वर्ष भानुजा वे हलधर के वीर। निम्न दोहे में कौन सी शब्द शक्ति है? आपको यहाँ पर बताना है इसमें कौन सी शब्द शक्ति है, लक्षणा, अभिधा, व्यंजना या इनमें से कोई नहीं। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसमें कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें है व्यंजना शब्द शक्ति। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से आचार्य मम्मट की रचना है चंद्रलोक, काव्य प्रकाश, काव्य दर्श, काव्य अलंकार। आपको बताना है आचार्य मम्मट की रचना कौन सी है। आचार्य मम्मट की बात करें, इनके द्वारा इनका ग्रंथ है काव्य प्रकाश। किसका ग्रंथ है? आचार्य मम्मट का। चंद्रालोक की बात करें, जयदेव का ग्रंथ है चंद्रालोक। काव्य दर्श की बात करें, आचार्य दंडी। काव्य अलंकार की बात करें, आचार्य भामे का ग्रंथ है काव्य अलंकार और यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा 16वां क्वेश्चन है, काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ किसका है? आचार्य उद्भट। आपको बताना है काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ किसका है? हेमचंद, उद्भट, रुय्यक या आचार्य मम्मट। और यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ किसका है। तो मेरे मुंह से पहले ही निकल गया फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका सेव होने वाला है। तो आचार्य उद्भट क्या है? काव्य अलंकार सार संग्रह ग्रंथ के रचनाकार। हेमचंद की बात करें, शब्दानुशासन, महत्वपूर्ण ग्रंथ है इनका, कई बार एग्जाम में पूछा गया है शब्दानुशासन। रुय्यक की बात करें, आचार्य रुय्यक ने लिखा है अलंकार सर्वस्व। आचार्य मम्मट की बात करें, काव्य प्रकाश। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से अभिव्यक्तिवाद के विचारक कौन है? आपको यहाँ पर बताना है कि निम्नलिखित में से अभिव्यक्तिवाद के विचारक कौन है? युंग, अभिनव गुप्त, भट्टलोल्लट, जयापाल सार्त्र। यूजीसी नेट हिंदी एग्जाम में 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको बताना है कि अभिव्यक्तिवाद के विचारक कौन है। अगर हम अभिव्यक्तिवाद की बात करें, अभिव्यक्तिवाद के विचारक है अभिनव गुप्त। युंग की बात करें, मनोविश्लेषणवाद किसके द्वारा दिया गया है? युंग के द्वारा मनोविश्लेषणवाद दिया गया है।
मनोविश्लेषणवाद। भट्ट-लोल्लट की बात करें, उत्पत्तिवाद। जयपाल सार्त्र की बात करें, अस्तित्ववाद। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है 18वां। सुमेलित कीजिए। आपको सुमेलित करना है कौन से आचार्य किस शताब्दी के हैं। आचार्य भामे 7वीं शताब्दी, दंडी 6ठी शताब्दी, आनंदवर्धन 10वीं शताब्दी के अंत या 11वीं शताब्दी के शुरू में, अभिनवगुप्त 9वीं शताब्दी। और ये यूजीसी नेट 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बताना है कि कौन से आचार्य किस सदी के हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें आचार्य भामे की बात करें, ये आचार्य 6ठी शताब्दी के आचार्य भामे। आचार्य दंडी की बात करें, इनकी जो शताब्दी रही है वो है 7वीं शताब्दी के आचार्य। आनंदवर्धन की बात करें, 9वीं शताब्दी के क्या है ये आचार्य। अभिनवगुप्त की बात करें, 10वीं शताब्दी के अंत में और 11वीं शताब्दी के शुरुआत में इनका समय माना जाता है। अगर हम यहाँ पर देखें, हमारा ऑप्शन 1 का क्या है, हमारा बी, 2 का हमारा ए, और 3 का हमारा डी, और 4 का हमारा क्या है, 4 का हमारा सी। तो यहाँ पर आप ऑप्शन मिला सकते हैं। 1 का बी हमारा, 1 का बी इसमें है और इसमें है, ये 2 ऑप्शन हमारे कट गए। तो यहाँ पर 2 का ए, 2 का ए यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। 3 का डी, 3 का यहाँ पर डी। तो ये हमारा ऑप्शन बी यहाँ पर सही होने वाला है, क्योंकि 3 का डी इसमें नहीं है। तो ऐसे भी आप अपना टाइम यहाँ पर बचा सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, रीति संप्रदाय के संबंधित काव्यशास्त्र ग्रंथ है। आपको यहाँ पर बताना है कि रीति संप्रदाय से संबंधित काव्यशास्त्र ग्रंथ कौन सा है। काव्यादर्श, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति या काव्य अलंकार सूत्र। आपको बताना है कि रीति संप्रदाय से संबंधित काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है। तो अगर हम यहाँ पर देखें, रीति संप्रदाय का जो शास्त्रीय ग्रंथ है वह है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति की बात करें, ये किसका ग्रंथ है, आचार्य वामन का, आचार्य वामन। और ये 8वीं के सदी के क्या रहे हैं, आचार्य रहे हैं। अब ये भी नोट करते हुए चलिएगा। काव्यादर्श की बात करें, आचार्य दंडी, काव्य अलंकार की बात करें, आचार्य भामे। काव्य अलंकार सूत्र की बात करें, आचार्य रुद्रट। ये भी आप नोट करते हुए चलेगा। और ये यूपी पीजीटी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, काव्य लक्षण किसका है। राजशेखर, विश्वनाथ, रुद्रट, आनंदवर्धन। आपको बताना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये काव्य लक्षण किसका है। यूपी पीजीटी 2005 और 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगर हम यहाँ पर देखें, वाक्यम रसात्मकम काव्य ये किसका है, ये आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण है। आचार्य विश्वनाथ का क्या है, काव्य लक्षण है। इन्होंने कहा है रसात्मक वाक्य ही क्या है, काव्य है। किसके द्वारा कहा गया, विश्वनाथ के द्वारा कहा गया है। राजशेखर की बात करें, काव्य मीमांसा, इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है काव्य मीमांसा। आचार्य रुद्रट की बात करें, काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार सूत्र। आनंदवर्धन की बात करें, ध्वन्यालोक, और ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक भी कौन है, आनंदवर्धन। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रवर्तक आचार्य कौन है। भट्ट-लोल्लट, अभिनवगुप्त, भट्टनायक या युंग। यूजीसी नेट हिंदी एग्जाम में 2005 और यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको बताना है कि भुक्तिवाद के प्रवर्तक कौन है। अगर हम भुक्तिवाद के प्रवर्तक की बात करें तो भट्टनायक क्या है, भुक्तिवाद के प्रवर्तक है। भट्ट-लोल्लट की बात करें, उत्पत्तिवाद के प्रवर्तक कौन है, भट्ट-लोल्लट। अभिनवगुप्त की बात करें, अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यक्तिवाद। अगर हम युंग की बात करें, मनोविश्लेषणवाद के प्रवर्तक कौन है, युंग। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चों को इसका फायदा मिल सके। हमारा 22वां क्वेश्चन है, आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद या अभिव्यक्तिवाद। आपको यहाँ पर बताना है आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप क्या है। तो अगर हम यहाँ पर देखें
तो इनका जो स्वरूप रहा है वो कह रहा है अनुमितिवाद। उत्पत्तिवाद की बात करें, उत्पत्तिवाद भट्ट लोल्लट। भुक्तिवाद की बात करें, भट्ट नायक। अभिव्यक्ति की बात करें, अभिनव गुप्त। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारा 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कुवलयानंद काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किसका है? यहाँ पर आपको बताना है कुवलयानंद काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किस आचार्य का है? धनंजय, कुंतक, अप्पय दीक्षित या दंडी? बताइए। कुवलयानंद शास्त्रीय ग्रंथ एक महत्वपूर्ण ग्रंथ रहा है, आपको बताना है ये किस आचार्य का है। अगर हम यहाँ पर देखें कुवलयानंद ये ग्रंथ है किसका है? ये अप्पय दीक्षित का क्या है? ग्रंथ है। धनंजय की बात करें, 10 रूपक। कुंतक की बात करें, वक्रोक्ति जीवितम किसका है? आचार्य कुंतक का। आचार्य दंडी की बात करें, काव्यादर्श। यूजीसी नेट 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा, उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य का ग्रंथ है? उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य का ग्रंथ है? विश्वनाथ, रूप गोस्वामी, पंडित राज जगन्नाथ या जयदेव? यूजीसी नेट जून 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि उज्ज्वल नीलमणि किस आचार्य का ग्रंथ है। अगर हम उज्ज्वल नीलमणि की बात करें तो ये रूप गोस्वामी का क्या है? ग्रंथ है। विश्वनाथ की बात करें, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? आचार्य विश्वनाथ। पंडित राज जगन्नाथ की बात करें, रस गंगाधर। जयदेव की बात करें, चंद्रालोक। चलिए हमारा 25वां क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमा से दान। महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपको बताना है उपरोक्त दोहे में कौन सा रस है? हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस या वीर रस? यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर बताना है कि इस दोहे में क्या है, कौन सा रस है। अगर हम यहाँ पर देखें, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे छमा से दान, ये इसमें क्या है? हास्य रस है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की हमारी क्लास, हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। जो हमारे क्वेश्चन रह गए हैं उसे हम कल की क्लास में आपको कराने वाले हैं। अति महत्वपूर्ण प्रश्न और भी रहने वाले हैं जो एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारा कंटेंट आपको कैसा लगा उसके बारे में आप हमें ज़रूर बताएं। हमारी वीडियो अच्छी या बुरी लगी हो उसके बारे में आप हमें ज़रूर लिखें। अगर फ्रेंड्स हमारी वीडियो आपको अच्छी नहीं लग रही, हमारा पढ़ाया हुआ आपके समझ में नहीं आ रहा हो तो आप उसे भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें सुधार कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, अपने माता पिता का सम्मान कीजिए, अपना ध्यान रखें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।